हमीरपुर जिला मुख्यालय पर गांधी चौक के पास स्थित एक शिक्षा समिति की शिकायत पर पुलिस ने रेड मारकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निजी स्कूल की शिक्षा समिति के एमडी ने सदर थाने में मंगलवार शाम को धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आज शिक्षण संस्थान के कार्यालय में पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं शिक्षा समिति ने इस मामले को लेकर संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को भी टर्मिनेट कर दिया है। वहीं शिक्षा समिति के एमडी अमित ठाकुर ने रविंद्रपुरी पर आरोप लगाए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई करें और हमारा भी इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकले जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। हमारे एक्चुअली ऐसा है कि हमारे पास हमने 2007 में एक एग्रीमेंट किया था पुरी जी के साथ और उनको सारी अथॉरिटी दी थी स्कूल चलाने की, ठीक है। 2017 तक का हमारा एग्रीमेंट था। इन द मेन टाइम इन्होंने अपना स्कूल खोल लिया ऊपर, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। वो भी अच्छा है, वो भी अपना ही है, ऐसा कुछ नहीं है अलग है। बट अब ऐसा है कि थोड़ा 2-3 सालों से उन्होंने थोड़ी इन्वॉल्वमेंट भी कम हुई, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक अपने जो साथ में पार्टनर थे उनको बिठाया था। अब हम उनकी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, तो अब सोसाइटी ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से और बेटरमेंट के हिसाब से आगे लेके चलते हैं इसको। बाकी थोड़ा सा डिस्प्यूट ये इसलिए पैदा हो कि एक्चुअली हमने ये रखा था कि इस सेशन के बीच में नहीं हमें इस चीज़ को ये करेंगे, तो 31 मार्च के आसपास करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए कि उन्होंने एकदम बोल दिया कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमें इन द मेन टाइम हमें कुछ प्रोसीडिंग्स उस हिसाब से चलानी पड़ी। चला हुई है प्रोसीडिंग चली हुई है जिस हिसाब से चलनी चाहिए। वहीं गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्रपुरी का कहना है कि समिति के एमडी बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। स्कूल को आज जहां खड़ा किया गया है वह उनकी और उनकी टीम की मेहनत है। उन्होंने कहा कि वीरवार को पीटीए की बैठक भी बुलाई जा रही है, जिसमें तय होगा कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में रखना चाहते हैं या उन्हें स्कूल की दूसरी ब्रांच में भेजना चाहते हैं। किसी पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। ये फैसला बच्चे और उनके अभिभावक ही करेंगे। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि 2007 में जब मेरे साथ अमित ठाकुर जी ने एग्रीमेंट किया था स्कूल को रन करने का और इसका होली सोली इंचार्ज मुझे बनाया गया था, और स्कूल का जो अकाउंट था जो उसका जो सिग्नेटरी होता है उसको मुझे बनाया गया था। मैं उसका अकाउंट को चला रहा था और ये एग्रीमेंट हमारा 2017 तक था। उसके बाद 2017 में जब ये एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो अमित ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसी कोई हमें कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं करी कि आप हमें अब चार्ज दे दीजिए, स्कूल को हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ये स्कूल जो है अभी तक मैं ही खुद मैनेज कर रहा हूँ। 2007 से लेकर के आज 2022 चल रहा है। अमित ठाकुर जी ने हमें बसंत रिजॉर्ट में बुलाया और उन्होंने हमें बोला कि अब मैं और मेरी पत्नी इस स्कूल को मैनेज करना चाह रहे हैं, इसलिए आप इसको वेकेट करके चले जाइए, इसको आप हमें हैंड ओवर करिए। मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए ये कहा कि हमें ये सेशन कंप्लीट करना चाहिए और मार्च तक इस सेशन को हमें कंप्लीट करके तब हम आपको चार्ज जो है वो दे देते हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने मिड सेशन में जब 15 अक्टूबर के बाद आसपास कोई हफ्ते के बाद इन्होंने क्या किया कि स्कूल का जो सिग्नेटरी है वो बिना नोटिस बिना बताए हमें सिग्नेटरी चेंज कर दिया। इन्होंने अकाउंट को अपने अंडर ले लिया है और अब स्कूल के टीचर्स की सैलरी देना और स्कूल के बाकी खर्चों को मीट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब हम लोगों ने हमारे स्टाफ ने, पूरा जो स्टाफ है मेरे साथ, जो टीचर्स हैं, हमने ये इनकी बात को रखते हुए कि ठीक है इनको हमने चार्ज देना है, तो 30 नवंबर की एक डेट जारी की थी कि 30 नवंबर को हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और जो बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे साथ ऊपर वाले स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ पढ़ें और जो बच्चे यहाँ रुक करके पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई यहाँ पूरी करें। वहीं इस मामले को लेकर जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस को शिक्षा समिति के एमडी की ओर से शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्कूल पहुंचकर सारे मामले की जांच की जा रही है और दस्तावेजों की भी जांच की गई है। साथ ही इस दौरान सभी लोगों के बयान भी लिए गए हैं, जिसके बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 2007 में जो पार्टी थी उनकी, जिसकी ज़मीन थी और जो स्कूल के एमडी, उनके आपस में एग्रीमेंट हुआ था एक कि जो स्कूल है वो 10 वर्षों तक जो है वो एमडी चलाएंगे। उसके बाद उसमें जो एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं था ऐसा, तो जो मालिक मतलब जो जिसकी ज़मीन है वो चाहते हैं कि ये जो है उनको दे दिया जाए ज़मीन वगैरह।
तो इसलिए उनमें एग्रीमेंट थोड़ा सा जो था वो पुलिस में पता नहीं चल रहा था कि क्या है एक्चुअली। तो हमारी तरफ से ऐसा है कि अभी ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में चले जाएं। जो गुरुकुल पब्लिक स्कूल एक और खुला है वहाँ पे पत्तापुरी में, वहाँ तो वहाँ अब हमने बोला इनको कि पीटीए मीटिंग बुला लो एक, उसमें जो भी वहाँ उनका जो डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि कोई भी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं करना चाहेगा। अगर उनको लगता है कि जो उनका बच्चा है अगर यहाँ ठीक पढ़ाई हो रही है तो यहाँ पे डाले उसको। अगर ऐसा चाहते हैं कि वहाँ सेफ़ है उनका बच्चा तो वहाँ डालें। हमारी तरफ इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस इतना ही बात हुई थी वहाँ पे कि पीटीए मीटिंग बुला लीजिए और जो भी इनका जो डिस्प्यूट है, जो इनके आपस में विवाद चला है तो वो थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए। दरअसल इस मामले में गुरुकुल पब्लिक स्कूल के नाम से ही एक नया न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल शहर से ही थोड़ी दूरी पर खोले जाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें बच्चों को वहां शिफ्ट करने को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद जारी है और अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। वहीं अब मामले में दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों के बयान के बाद ही पुलिस अपनी अगली कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कह रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।